हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो आसानी से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट 2। उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गैप। आप गैप से भी याद कर सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट मीन्स ये एक कॉमनली वे है कि सबको इसे फॉलो करना ही करना है। अगर आप अपने तरीके से, आप अपनी अलग वे में अकाउंटिंग तैयार करेंगे तो दूसरों को समझने में दिक्कत होगी। आप अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई अदर कंपनी अलग तरीके से कर रही है, तो उसे समझने में भी कन्फ्यूज़न होगी और उसे इन्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप हमेशा एक फॉर्मेट वे, एक सीक्वेंस में अकाउंटिंग अपनी रेडी करेंगे ताकि सबको समझने में आसानी हो। GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नॉर्मली याद रहेगा, कितना इजी तो है। These are the basic rule on which financial statement are prepared। ये एक बेसिक रूल है जब हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं तब। So that all the financial statements show uniformly and understandable by its user। तो ये अगर आप एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जैसे कि बताया कि सबको समझने में हमारे यूज़र्स को बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वो फॉर्मेट जाने रहेंगे। अब ए कंपनी अपना दूसरा तरह का फॉर्मेट बना रही है, बी कंपनी अपना दूसरा तरह का फॉर्मेट बना रही है, तो ये इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा और समझने में भी कंफ्यूजन रहेगा हमारे यूज़र्स के लिए। तो इसलिए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में अपना रिकॉर्ड करेंगे। लाइक पहले जनरल हो गया, देन लेजर हो गया, देन इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते सारे प्रॉपर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, हमारा कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली लॉ और रूल्स अडेप्टेड और purposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। It means that ये रूल आम तौर पे जो लॉ है वो बताता है, गाइडलाइंस और उनके एक्शन को फॉलो करना कि हमें कैसे कैसे क्या क्या अकाउंटिंग करनी है ताकि सबको समझने में इजीली हो। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड कॉन्सेप्ट। बेसिकली अभी जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले गैप पढ़ा था, वैसे ही इस बार याद करिए कैग, CAG, कैग। अब ये सोचे होगे ये कैग है क्या, आगे बताते हैं कैग है क्या। C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर एक्रूवल कॉन्सेप्ट, G फॉर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये सब भी हमारे प्रिंसिपल का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टॉपिक, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको ये डायग्राम पे पता ही चल रहा होगा, ये जो दो चुन्नू मुन्नू हैं ये जा रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम। इन्होंने अपना बिज़नेस ओपन किया है। आप अपना बिज़नेस ऐसे सोच के ओपन करिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले, लंबे समय तक। ये तो है नहीं आपने आज अपना बिज़नेस खोला और कल सोचा अरे यार मन नहीं कर रहा, अब मैं बंद कर दूँगा। ऐसा तो है नहीं ना, बिज़नेस खोला है तो वो लंबे समय तक चले, तो इसलिए तो खोला होगा। तो भाई ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता चल रहा है गोइंग, तो ये लंबे समय तक चलने वाला कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इफ़ बिजनेस इज स्टार्टेड देन विल रन टिल foresaid period। So record each and every transaction on the basis that the business will continue for upcoming years also, due
To this concept, we can differentiate the nature of expenditure, revenue, or capital. Even a fixed asset and are recorded at their original cost and depreciated over the life of such asset. It means that जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि लंबे समय तक हमें बिज़नेस अपना चलाते रहना है, इसी थिंकिंग में हमें अपना बिज़नेस ओपन करना चाहिए. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. कंसिस्टेंसी मीन्स जो नियम, कानून, पॉलिसी इस साल बनाई है वही आप हर साल यूज़ करेंगे. It means once accounting policy are adopted, it should be applied consistently year after year. It states that unless and until things are mentioned in the accounting policy, procedures, standards, etc., things that have been followed in previous year in accounting remain same in upcoming year also. जो भी आपने प्रीवियस ईयर में फॉलो किया था, जैसे फॉलो किया था उसी तरह अपकमिंग ईयर्स में भी वही फॉलो होगा. इट इज़ बिकॉज ड्यू टू ईजी अंडरस्टैंडिंग, इवोल्यूशन एंड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूज़र. अगर हम सब चीज़ कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन एंड कंपैरिजन करने में आसानी होगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़र्स के लिए जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा. चलिए हम लोग एग्जांपल एक पढ़ते हैं. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी सेम फॉर एवरी ईयर until and unless things are mentioned in accounting principle, accounting standard, so that अगर हम लोग कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड मतलब अगर आप जिस वे में जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन पिछले साल किए थे तो इस साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन करेंगे. आप कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. और इन्वेंट्री के लिए हम लोग लीफो, फीफो ये सब यूज़ करते हैं. अगर आप लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप लीफो मेथड ही यूज़ करेंगे. अगर आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप फीफो मेथड ही यूज़ करेंगे. ये नहीं कि आपका प्रॉफिट फीफो में ज़्यादा हो रहा है तो आप फीफो मेथड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है. ये फिर रॉन्ग स्टेटमेंट होगी. Third point, accrual concept. This assumption states that transactions are recorded when they are entered into, whether amount is received or not, paid or not. It means we should record the expense when it is incurred, not when it is settled or paid. Similarly, income are received when it is earned, not when it is received. Simply, we can say that the transaction related to one year will be recorded in the same year, whether statement take place or not. Hence, cash is irrelevant. इसका मतलब है कि इस साल का खर्चा और इस साल की कमाई, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा ना आया हो, हमें रिकॉर्ड करना है. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. ऑन 1 December 2021, गुड्स ऑफ 50,000 सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट. हमने 1 दिसंबर को गुड बेचा था 50,000 का मोहन क्रेडिट पर. तो अमाउंट रिसीव हुआ है हमें 15 अप्रैल को 2022 में. सो वी शुड रिकॉर्ड सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22, नॉट 22 to 23. मतलब हमें जब हमने गुड बेच दिया था अपना, हमें तभी अब उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, चाहे हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो. और फिर लेकिन 15 ईयर को हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो हम सेल्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में हमने सेल्स की है, ना कि उसके नेक्स्ट ईयर में जब हमें पैसे मिले. सो गाइज़, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म. टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, ये वीडियो लंबी ना होने के कारण हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट. Like, subscribe my channel.